सब हो जाता है। चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिवादन है। तो मैं बात कर रहा था मन की, है ना? कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। और ये मैं नहीं कहता, मेरे गुरुजी कहते थे, और बड़े-बड़े विशेषज्ञ भी कहते हैं, बड़े-बड़े साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि जीवन में सब कुछ मन ही है, मन के आस-पास ही घूमता है सब कुछ, मन ही है। और ज्योतिष के हिसाब से देखो, शास्त्रों के हिसाब से देखो तो सब जगह मन ही दिखाई देगा। और मन से ही दुनिया के सारे कर्म हैं। मन से कोई अच्छा लगा तो हमें उससे प्रेम हो जाता है, मन से कोई बुरा लगा तो उससे हमें नफ़रत हो जाती है। मन को कोई बात अच्छी लगी तो हम तालियां बजाते हैं, मन को कोई बात बुरी लगी तो हम मुंह बना लेते हैं। सारा खेल मन का ही तो है ना? तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि भाई हम एक रथ पे सवार हैं, ऐसा मान लो। और उस रथ की एक खूबी है कि उसमें 10 घोड़े लगे हुए हैं। कितने घोड़े लगे हुए हैं? 10 घोड़े लगे। तो हम एक रथ पे सवार हैं, उसमें 10 घोड़े लगे हुए हैं, और 10 घोड़ों की जो लगाम है वो जिसके हाथ में है ना, उसे मन कहते हैं। और पता नहीं कौन सी लगाम कब ढीली हो जाती है, कब कौन सी टाइट हो जाती है, पता नहीं चलता। इस वजह से वो रथ जो है कई बार लड़खड़ा जाता है। और जब रथ लड़खड़ा जाता है तो रथ पे सवार ज़िंदगी लड़खड़ा जाती है, ज़िंदगी गड़बड़ हो जाती है, दूभर हो जाती है। लेकिन जब रथ बड़ी अच्छी स्पीड से चलता है, लगाम सही ढंग से पकड़ी होती है, और मन जो है बिल्कुल अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता है, तो ज़िंदगी बड़ी खुशनुमा हो जाती है, बड़ी सुंदर हो जाती है, बड़ी साकार सी दिखाई देने लगती है। ऐसे ही लगता है कि भाई वाह, ये दुनिया में कितना रस है, कितना आनंद है, कितनी विशेष चीज़ें हैं जो ईश्वर ने हमारे लिए चुन चुन के बनाई हैं, ऐसा लगता है। तो बस वो इसी बात के लिए कहते थे कि इस रथ का और इन 10 घोड़ों का और उनकी 10 लगाम का आपको ध्यान रखना है। और उसका ध्यान रखने का तरीका सिर्फ एक है कि अपने मन को पकड़ के चलें। अगर आपने मन पकड़ लिया तो कोई ऐसा जगत में है ही नहीं कि आपकी बॉडी का, आपके जीवन का कोई स्विच उसके पास चला गया। और इसका टेस्ट भी वो बताया करते थे कि आपके मन मस्तिष्क का स्विच अगर किसी और के पास है तो आपको उसके वक्तव्य से, उसके शब्दों से, उसकी भाषा शैली से, उसके कार्य से आपको दिक्कत होगी, क्योंकि स्विच आपने उसको दे रखा है। और जैसे वो स्विच दबाएगा वैसे ही आपको परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो है वो कठपुतली का जीवन जीते हैं, मतलब उनका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। और रिमोट कंट्रोल जब दूसरों के हाथ में होता है तो जीवन को कभी भी, कोई भी, कहीं भी तहस नहस कर सकता है। इसलिए अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखिए और उसका पासवर्ड किसी को मत बताइए, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके मन मस्तिष्क से खिलवाड़ न कर सके, कोई भी आपको दुखी न कर सके, कोई भी आपको परेशान न कर सके, और कोई भी आपको जलील न कर सके, कोई भी आपको उदास न कर सके। इतना स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी है, इतना मजबूत बनना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो
कहावत है कि तेरा साईं तुझ में है, देख सके तो देख। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में होता है और उसको वो तलाशता हर जगह, उसी प्रकार से मानव का जो अस्तित्व है, मानव का जो निर्माण करने का सारा मतलब कह सकते हैं कि जो पृष्ठभूमि है वो उसके खुद के हाथ में है। लेकिन वो बांट देता है दूसरों को, उसका अधिकार दूसरों को दे देता है, पासवर्ड दूसरों को दे देता है। और हमारे पांडे सर समझाते हैं कि बिजनेस हो या ज़िंदगी, अपना पासवर्ड किसी को देना नहीं भाई। अपने की वर्ड अगर आपने दूसरों को दे दिए तो फिर आपका अधिकार तो ख़त्म हो गया ना। बस वॉलेट में 12 होते हैं और जीवन में 10 होते हैं, फ़र्क इतना है, इतना सही बात है। तो हमें अपने जो पास की है वो किसी को देने नहीं, अपना रिमोट कंट्रोल किसी को देना नहीं। और जब हम देंगे नहीं ना तो अपने जीवन के निर्माण हम खुद हो जाएंगे और उसको जिस चाहे रास्ते पे ले जा सकते हैं, जहाँ चाहे ब्रेक लगा सकते हैं, जहाँ चाहे स्पीड बढ़ा सकते हैं और जिधर चाहें उसको मोड़ सकते हैं। अच्छा, इस बात को सोच के देखो, जब ये बातें मन में चलती हैं तो ऐसे लगता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान और सबसे बड़े राजा हैं, लगता है ना। बस यही एहसास चाहिए। हमारे गुरुजी कहा करते थे, यही एहसास आपको चाहिए बस। ये एहसास अगर आप पाल के रखोगे ना कि यार हम हैं, हमारा कोई मिसयूज कर ही नहीं सकता, करके दिखाए जरा कोई। हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता, हमें कोई विचलित कर ही नहीं सकता, हमें कोई परेशान कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। और जब इस विश्वास से ओतप्रोत आप होंगे ना तो जीवन बड़ा सुंदर लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ लोग इसको ईगो बोलेंगे। ईगो नहीं है ये समझदारी है। इसको ईगो नहीं कहते, ज़रा से ही फ़र्क है। मैं अक्सर 2 या 2 से अधिक शब्दों में आपको ये प्रयास करता हूँ बताने का कि फ़र्क क्या है, और हर शब्द में ज़रा सा ही फ़र्क होता है। जैसे वो हिंदी में लिख के बताया करते थे हमारे गुरुजी कि दिन लिखो बेटा, तो हम दिन लिख देते थे। अब कहते थे इधर से मात्रा हटा के इधर लगा दो, शब्द वही है, मात्रा भी वही है, बस हमने स्थान बदल दिया। अब पढ़ के देखो तो हम कहते थे गुरुजी ये तो दीन हो गया। बोला बस, जीवन भी ऐसे ही है, जीवन भी ऐसे ही है। कौन सी मात्रा, कौन सा वर्ण कहाँ लगना है, ये जिसको पता है उसका जीवन दिन है, और जिसने मात्रा को घुमा दिया उसका जीवन दीन है। आप समझ रहे हैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? चलिए चलते हैं आज के शीर्षक की तरफ, स्लाइडर की तरफ। कितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं, जल्दी से